ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश का आंदोलन है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। देश में जो घटनाएं घट रही है न केवल देश मर्माहत है बल्कि क्रोशित भी है। अभी हमारे कुछ भाई ने आपको संबोधित करते हुए कहा कि क्या परिस्थिति और किस तरह से यहाँ देश के अंदर कुछ ताकतें हमेशा देश को कमजोर करने में, देश के असीमता के साथ खिलवाड़ करने में और देश को अस्थिर करने में अपना ताकत लगा रहे हैं। और इसलिए ये जहां हम मर्माहत हैं, जहां हम आक्रोशित हैं, वहीं इस बात के लिए भी आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो काम प्रशासन को स्वतः करना चाहिए उसके लिए हमें यहाँ आकर प्रशासन को ही जगाने के लिए आना पड़ रहा है। किसी देश की जो कसौटी है वो कसौटी ये है कि अपने देश और अपने देश के नागरिक सुरक्षित हैं और उस सुरक्षा के दृष्टि से प्रशासनिक तंत्र प्रादेशिक स्तर पर काम करता है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। प्रादेशिक स्तर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में अपने राज्य के नागरिकों को और वैसे तत्वों की शिनाख्त करे, पहचान करे जो अपने राज्य को और राज्य के नागरिकों को या राज्य के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले। आज हम इस जिला प्रशासन को इस बात का मेमोरेंडम देते हुए कि आप अपने जिला में इसको सुनिश्चित करें कि आपके यहाँ कोई इस तरह का जो अवैध तरीके से, जो गैर कानूनी तरीके से, जो नियम के विरुद्ध चाहे किसी भी देश से आया हुआ उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अपने देश के, अपने राज्य के, अपने जिले के लोगों की सुरक्षा और न केवल सुरक्षा इस दृष्टि से कि प्रशासनिक तंत्र सिपाही बहाल करके सुरक्षा, बल्कि बाकी आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में या सामरिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टि से जो दायित्व है उस दायित्व को पूरा करेगा। आज हम यहाँ पर आए हैं प्रशासन को ये कहने के लिए कि प्रशासन अपने तरफ से श्वेत पत्र जारी करके कि उनके जिले में कोई भी ऐसा व्यक्ति अवैध रूप से नहीं रह रहा है जो गैर कानूनी है, चाहे वो बांग्लादेश से आया हो, चाहे पाकिस्तान से ही आया हो, कहीं से, क्योंकि इस तरह के घटनाओं के माध्यम से ही देश और देश के नागरिक असुरक्षित हो रहे हैं। आज पहलगाम की जो घटना है उस घटना ने देश को झकझोरा और कुछ लोग उन्माद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग अपने तरीके से इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कई तरह के उसमें कमियों को निकाल करके कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे ढका जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र प्रथम को लेकर
लगातार कार्य कर रही है। इसका मानना है इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें कड़े उपाय करने हैं, और वो कड़े उपाय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों की। और इसलिए यहाँ की झारखंड सरकार को मैं पूछना चाहता कि भाई आप बताइए, जिस पंचायत में एक भी आबादी ऐसा नहीं है परिवार के दृष्टि से उस समुदाय के, वहां पर बच्चे 3000 कैसे पैदा होगा? अब 3000 बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट उस पंचायत से हुआ जहां आबादी ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कोई बांग्लादेशी है, वो कोई पाकिस्तानी है, लेकिन अवैध कारोबार, अवैध कार्य को संरक्षण कौन दे रहा है? इस राज्य में हो क्या रहा है? इस राज्य में किस तरह की प्रशासनिक तंत्र कार्य कर रही है, जिसके वजह से जहां आबादी नहीं है वहां भी आबादी जन्म ले रहा है बच्चे। ऐसा आपके कागज कलम में दिख रहे हैं, हमें नहीं कहना, आपके आंकड़े बता रहे हैं। और आपके आंकड़े जिस पंचायत में आबादी नहीं, उस पंचायत में कैसे ऊपर से टपकते हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं? तो इसका लेखा जोखा राज्य सरकार कैसा रख रही है, इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और बताना चाहिए। एक तो ये बात, दूसरा हर जिला प्रशासन को राज्य का ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने जिला में ऐसे चीजों को किसी भी तरीके से बढ़ावा ना मिले, इसका कारगर उपाय करें। और आज अभी कई चीजें हम पूछेंगे, जिला प्रशासन से भी जानकारी भी लेंगे और उनसे ये आशा भी रखेंगे अपने मांग पत्र के माध्यम से कि राज्य सरकार का यह जो एक इकाई है, जिला इकाई की दृष्टि से इस बात को सुनिश्चित करने में कौन कौन से कार्रवाई किए हैं, करने वाले हैं, और उसका परिणाम क्या आ रहा है और क्या आना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखने वाले, सिर्फ राजनीति करके अपने उल्लू सीधा करने वाले, जो देश के साथ समझौता करते हैं, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, आज समय आ गया है ऐसे लोगों का नकाब खोलना, ऐसे नकाबपोश का पर्दाफाश करना, ताकि यह देश जिन सिद्धांतों के साथ, क्योंकि दुनिया में भारत एक अपनी अद्भुत विरासत को लेकर चलने वाला राष्ट्र है, और इसलिए इस देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समवेत तरीके से सबको साथ लेकर कैसे चला जाए, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में इसको आगे बढ़ाया है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में यह राष्ट्र प्रगति के रास्ते पर आगे चले, इसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़े, ये हम सबका संकल्प है। लेकिन इस संकल्प को पूरा करने में हम तभी सफल हो पाएंगे जब ऐसे प्रशासन, ऐसे लोग, जो लोग अपने देश के साथ समझौता करते हुए, देश के साथ खिलवाड़ करते हुए तो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे वो बाज आए और ऐसे लोगों के बारे में एक स्पष्ट नीति, क्योंकि वो भी देश का नागरिक है जो राजनीति कर रहा है, लेकिन राजनीति अपने देश के लिए करिए, अपने देश के भविष्य के लिए करिए, ताकि भारत के लोग जिन उद्देश्यों के साथ आजादी के समय में संविधान को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा होना चाहिए। आज तमाम जगहों में
जिस तरह की गतिविधियां और जिस तरह की चीजें दिख रही है, आज देश को जागना जरूरी है। और आज इस अवसर पर मैं कहूँगा कि ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश का आंदोलन है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। जिस तरीके से, जिस बर्बरता के साथ उन लोगों पर हमला हुआ एक सैलानी के रूप में, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए, क्योंकि अपना खाना साथ लेकर के नहीं गए थे, वहीं खाना खाते, वहीं बाजार करते, वहीं पैसा खर्चा करते, कमाए किसी और जगह, खर्चा कश्मीर में कर रहे, वहाँ के लोगों को फायदा होने वाला, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलने वाला, ऐसे लोगों के ऊपर में, निहत्थे लोगों के ऊपर में आक्रमण किया जाता है, प्रहार किया जाता है, हत्या की जाती है, और उस पर भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। ये देश के साथ धोखाधड़ी है, ये देश के साथ गद्दारी है, इसका पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इसी संकल्प के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अब जा रहा हूँ।